गुड इवनिंग एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एसक्यूएल कमांड्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि एसक्यूएल कमांड्स कितने पार्ट में कैटेगराइज होती हैं और उन कैटेगरीज के अंतर्गत कौन कौन सी कमांड्स आती हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है, उसमें डेटा इंसर्ट कैसे किया जाता है और जो ऑलरेडी इंसर्टेड डेटा है उसको हम कैसे सिलेक्ट कर कमांड के द्वारा रिजल्ट के फॉर्म में ला सकते हैं। फर्स्ट कमांड इज क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड को दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज क्रिएट डेटाबेस कमांड, सेकंड वन इज क्रिएट टेबल कमांड। टेबल को क्रिएट करने से पहले हमें डेटाबेस को क्रिएट करना ज़रूरी है। क्रिएट डेटाबेस कमांड कोई भी न्यू डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाने वाली कमांड है। इसका सिंटैक्स दिया गया है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के बेस पे हम कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। डेटाबेस नेम की जगह हम वो नाम दे सकते हैं जिस नाम से हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। एग्जांपल में आप देख सकते हैं क्रिएट डेटाबेस ई कॉमर्स। ई कॉमर्स डेटाबेस का नाम है। इसका प्रैक्टिकल हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। नेक्स्ट वन इज क्रिएट टेबल कमांड। चूँकि डेटाबेस हमारा ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है ई कॉमर्स नाम से, अब हम उसके अंदर एक टेबल को क्रिएट करेंगे और जब भी हम कोई नया टेबल क्रिएट करेंगे उसके लिए हमें क्रिएट टेबल कमांड का यूज़ करना ज़रूरी है। इसका सिंटैक्स आप देख रहे हैं स्क्रीन पर दिया गया है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम और कॉलम 1 डेटा टाइप, कॉलम 2 डेटा टाइप, कॉलम 3 डेटा टाइप। क्रिएट टेबल, यहाँ पे जो टेबल नेम दिया गया है यहाँ पे हम वो टेबल का नाम देंगे जिस नाम से हमें टेबल क्रिएट करनी है और उस टेबल के अंदर हमें कॉलम को डिफाइन करना होगा कि पहला कॉलम कौन सा रखना चाहेंगे और वो किस डेटा टाइप का होगा। इसमें हमारे n नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप देख पा रहे हैं क्रिएट टेबल कस्टमर्स। कस्टमर नाम की एक टेबल है जिसके कॉलम्स होंगे कस्टमर नेम, कस्टमर आईडी जिसका डेटा टाइप इंट है। सेकंड वन है कस्टमर नेम जिसका डेटा टाइप है varchar 50। थर्ड वन इज एड्रेस varchar 50, सिटी, स्टेट एंड कंट्री। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा टेबल को क्रिएट करते समय। जब भी आप, क्योंकि टेबल में मल्टीपल कॉलम्स होते हैं, हमें मल्टीपल कॉलम्स क्रिएट करने पड़ते हैं, तो हर कॉलम्स को डिफाइन करने के बाद उसको कॉमा से सेपरेट करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने फर्स्ट कॉलम दिया है कस्टमर आईडी, डेटा टाइप दिया है इंट, उसके बाद यहाँ पे हमने एक कॉमा से इसको सेपरेट किया है ताकि दूसरे कॉलम को आइडेंटिफाई कर सकें। चूँकि हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है, उस टेबल में हमें एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंसर्ट कमांड का यूज़ करना होगा। इंसर्ट कमांड टेबल में नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए यूज़ करेंगे। इंसर्ट कमांड का ऐसा नहीं है कि नया रिकॉर्ड ही इंसर्ट करेंगे। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा अगर है टेबल में, अगर हमें नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो भी हम इंसर्ट कमांड का यूज़ करेंगे। इंसर्ट कमांड का सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल नेम विद इन ब्रैकेट कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 अप टू कॉलम n रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, फिर वैल्यूज़ विद इन कॉलम वैल्यू 1, वैल्यू 2, वैल्यू 3 अप टू वैल्यू n। यहाँ पे जिस टेबल में हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है उसका नाम हम
टेबल नेम की जगह देंगे। और कॉलम 1 कॉलम 2 में उन कॉलम्स का नाम देंगे जिसमें हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। यहाँ पे हमने कॉलम का नाम दे दिया। देन उस कॉलम में हमें वैल्यूज़ भी देनी होंगी, तो यहाँ पे हमें वैल्यूज़ लिख के और उन कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे लिखनी होगी। अब एग्जांपल देखते हैं। इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे सिंटैक्स में लिखा है टेबल नेम। इस टेबल नेम की जगह हमने एग्जांपल में क्या लिया है, कस्टमर्स, क्योंकि कस्टमर्स हमारी टेबल का नाम है, तो इसलिए हमने नाम लिया है। कॉलम 1 में हमने लिया है कस्टमर आईडी, कॉलम 2 में कस्टमर नेम, कॉलम 3 में एड्रेस, कॉलम 4 में सिटी, देन स्टेट एंड कंट्री। और इन कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यूज़ भी हमें देनी पड़ेंगी, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखा। और कस्टमर आईडी की जगह हमने 101 लिखा, कस्टमर नेम की जगह डिसूज़ा लिखा, और इसी तरह हमने बाकी के कॉलम्स में उनकी करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यूज़ यहाँ पे दी है। आप लोग इतना ध्यान रखें, जब भी आप कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो आपको इससे इन्वर्टेड कॉमर्स में देना होगा। यहाँ पे इंसर्ट वैल्यू करने के बाद अगर हमें रिकॉर्ड को देखना है तो उसके लिए हमें सिलेक्ट कमांड का यूज़ करना होगा। सिलेक्ट कमांड का काम ये होता है कि यह एक या एक से अधिक टेबल्स से डेटा रिट्रीव करके यूज़र तक भेजता है या यूज़र को प्रोवाइड करता है। सिलेक्ट का सिंटैक्स है सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 अप टू कॉलम एन फ्रॉम टेबल नेम। अगर हमें किन्हीं निश्चित कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना है किसी टेबल का, तो हमें उन कॉलम्स का नाम यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह डिफ़ाइन करना होगा, और किस टेबल का देखना है वो उसका नाम हमें फ्रॉम का टेबल नेम में देना होगा। इसका एग्जांपल है, जैसे कस्टमर टेबल का ही हमें कस्टमर देखना है और सिटी देखनी है किसकी, कस्टमर्स टेबल में से, तो हमें लिखना होगा सिलेक्ट कस्टमर नेम सिटी फ्रॉम कस्टमर्स। यदि हम सभी कॉलम्स का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो हमें सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम देना होगा, और टेबल नेम में उस टेबल का नाम देना होगा जिसका हम रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। आइए अभी जो हमने कमांड्स पढ़ी हैं सिंटैक्स और एग्जांपल के साथ, अब हम उनका प्रैक्टिकल देखने जा रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं उन कमांड्स का प्रैक्टिकल जो अभी हमने पढ़ी हैं। पहली कमांड हमने पढ़ी थी क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड के अंदर हमने पढ़ा था क्रिएट डेटाबेस कमांड। तो अब हम डेटाबेस को क्रिएट करने जा रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा कि कमांड के द्वारा हम डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। ये देखिए, अब हमने लिखी है कमांड क्रिएट डेटाबेस ई कॉमर्स। इसको लिखने के बाद हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया है तो आपके सामने ये एक मैसेज डिस्प्ले हुआ है जिसमें लिखा गया है कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली। मतलब कि यहाँ पे हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। क्योंकि अब हमें क्या करना होगा कि अगर हमें इसमें टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले इसके बाद अब हमें उस डेटाबेस को यूज़ करना होगा। तो चलिए हम यूज़ कमांड के द्वारा उस डेटाबेस को यूज़ करते हैं। अब देखिए, इस कमांड को हमने यूज़ किया है, यूज़ कमांड का यूज़ किया है, तो इसके कमांड सक्सेसफुली कंप्लीटेड आया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पे हमारा डेटाबेस आ गया है। हमने डेटाबेस बना लिया, उस डेटाबेस को यूज़ भी कर लिया। यूज़ इसलिए किया क्योंकि उस डेटाबेस के अंदर हमें टेबल को क्रिएट करना है।
अब हम देखते हैं कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, हमने जो एग्जाम्पल में कमांड पढ़ी थी, मतलब ये सिंटेक्स देखा था क्रिएट टेबल का, उसी का हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक कस्टमर नाम की टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसमें कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट और कंट्री है। चलिए अब हम अपनी कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, यहाँ पे भी कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली आ गया है। अब हमारी टेबल एक क्रिएट हो चुकी है। अब हम आपको टेबल दिखाते हैं कि टेबल हमारी कैसे दिखती है। ये देखिए रिज़ल्ट में ये हमारी कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री, ये हमने बनाई थी टेबल। इसमें कुछ रिकॉर्ड इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अभी तक हमने इसमें कोई रिकॉर्ड की एंट्री नहीं की है। अब रिकॉर्ड की एंट्री करने के लिए हमें इंसर्ट कमांड का यूज़ करना होगा। ये देखिए हमारे पास अब ये इंसर्ट कमांड हमने लिखी है, जो हमारे पास एग्जाम्पल में थी वही हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके दिखा रहे हैं। ये हम पहला रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या गलती करी है हमने, इनवैलिड कॉलम नेम एड्रेस, ये एड्रेस ये रहा। एड्रेस क्यों रहा? क्योंकि हमने जब टेबल को क्रिएट किया था वहाँ पे हमने ADDR दिया था, इसलिए यहाँ पे उसको कॉलम नेम नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पे इनवैलिड कॉलम नेम दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैसेज आया 1 रो अफेक्टेड, मतलब कि पहली रो इंसर्ट हुई है। हम और भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। देखिए अब हमने एक दूसरा रिकॉर्ड लिया है जिसका कस्टमर आईडी 102 है, कस्टमर नेम राजीव यादव है, एड्रेस सिटी सदर है, हम उसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, 98 सदर, लखनऊ है, सिटी यूपी स्टेट है और कंट्री इंडिया है। इसको अब एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए एक रो और यहाँ पे अफेक्ट ऐड ऑन हुई है। अब हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि रिकॉर्ड्स हम कैसे देख सकते हैं। अगर हमें सभी रिकॉर्ड देखने हैं या पर्टिकुलर कॉलम से रिकॉर्ड देखने हैं, हम दोनों वे में हमारे रिकॉर्ड्स देखने जा रहे हैं। जब भी आपको रिकॉर्ड देखना है तो उसके लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हमने कमांड में पढ़ा है। सिलेक्ट, अगर हमें पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स देखने हैं, सिलेक्ट कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, एंड सिटी, ये तीन हमें रिकॉर्ड देखने हैं, तीन कॉलम के रिकॉर्ड देखने हैं। ठीक है, फ्रॉम टेबल का नाम क्या था? कस्टमर।
देखिए अब यहाँ पे आपका रिज़ल्ट के फॉर्म में आप देख पा रहे हैं हमारे पास जो भी हमें कॉलम रिक्वायर्ड थी, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, सिटी, उनका रिकॉर्ड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट किया था। अगर हमें सभी कॉलम्स के रिकॉर्ड्स चेक करने हैं तो उसके लिए हमने देखा था सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कस्टमर नेम्स, सॉरी फ्रॉम कस्टमर्स, एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे आप ये देखिए, यहाँ पे इतने सारे रिकॉर्ड्स हमारे सामने आ गए हैं। एक 101 टॉम डिसूजा, सेंटा इन्स, एड्रेस है पंजिम गोवा का और कंट्री इंडिया की। ये सभी कॉलम्स के रिकॉर्ड्स हमारे सामने हैं।